Hello my dear students, welcome to my class. Student, in previous lecture I explained you exercise 9.5 and 9.6 and from my side I completed chapter 9. Okay, and now today I am going to discuss a new chapter 16, perimeter and area. तो वह बेटा perimeter and area I am going to take both the things together for a different segment, just like a rectangle and square. Okay, तो बेसिकली पैरामीटर होता क्या, व्हाट इज़ पैरामीटर, एक नोट्स है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको आप याद रखेंगे. पैरामीटर होता क्या, पैरामीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर मेड बाय लाइंस इज सम ऑफ ऑल साइड. आई होप ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी. पैरामीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर मेड बाय लाइन, मतलब कोई भी एक क्लोज फिगर जो लाइन से बना हुआ. सपोज दैट ये लाइन क्या होता है, दिस इज द लाइन, दिस वन, कोई भी क्लोज फिगर बेटा, एनी क्लोज फिगर, ये क्या है, क्लोज है, चारों ओर से क्लोज है. ये फिगर क्या है, चारों ओर से क्लोज है. और एक आप देख सकते हो एवरीवेयर लाइन यूज है. ये लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 लाइन इस डायग्राम में यूज हुए हैं. तो इन सबका सारे लाइंस की लेंथ डिफरेंट है, तो पैरामीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड. इन सारे साइड्स को आप, सारे लेंथ्स को आप ये ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट द पैरामीटर. तो बेटा याद रखिएगा, ये पैरामीटर का फॉर्मूला सारे डायग्राम्स के लिए अप्लाई होता है, दोज डायग्राम्स विच आर मेड बाय लाइन. ओके, सो once again, perimeter of any closed figure, rectangle, square, triangle, anything. Okay, perimeter of any closed figure made by line is sum of all side. बेटा याद रखिएगा, made by lines is most important here, point here. क्योंकि बेटा सर्कल भी क्लोज फिगर होता है, बट वो लाइन से नहीं बना होता है. ओके, वो आर्क से बनता है. ओके, सो पैरामीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर मेड बाय लाइन ऑफ इज सम ऑफ ऑल साइड, जस्ट लाइक रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल में आप सबको पता है लेंथ एंड ब्रेथ होती है. तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड एल, ओके, प्लस बी इज द ब्रेथ एंड एल इज द लेंथ, एल प्लस बी प्लस एल एंड प्लस बी. तो ये आपका क्या हो गया, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला. और यहाँ से कैसे बनेगा, पी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 एल प्लस बी. तो यहाँ से पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. सिमिलरली एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए. नाउ स्क्वायर, सेम कंसेप्ट वी विल अप्लाई है. स्क्वायर के लिए पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड. तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल. रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. स्क्वायर में क्या होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं. तो हमने मान लिया सारे साइड्स के यहाँ पे ए है. ओके, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए. तो 4 टाइम्स ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ए, 4 इंटू साइड. तो ए क्या है, ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, किसी एक साइड का लेंथ है. तो क्या हो जाएगा, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 इंटू ए साइड, एरिया इज इक्वल्स टू ए इंटू ए स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. ये आपका बेसिक फार्मूलाज हैं बेटा, यू हैव टू लर्न इट. एंड आई थिंक बेटा जब आप क्वेश्चन करोगे, सॉल्व करोगे, देन यू डोंट नीड टू लर्न द फार्मूला आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा. ओके, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं. एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 7. इसके ऊपर के क्वेश्चंस भी हैं बेटा, इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. यू विल ट्राई एट योर होम, बट स्टिल इफ़ यू विल फेस एनी डाउट देन यू कैन डिस्कस मी योर डाउट्स. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मतलब बाउंड्री बनानी है. ठीक है, फेंसिंग का स्क्वायर पर एक पार्क है स्क्वायर साइज में. ठीक है, उसके चारों तरफ फेंसिंग करनी, बाउंड्री बनानी है. पार्क ऑफ साइड 320 मीटर एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर. ओके, अब एक उस पार्क है स्क्वायर साइज का. ओके, उसके चारों तरफ बाउंड्री बनानी है. ओके, तो एक बार बताओ, सपोज दैट ये आपका स्क्वायर पार्क है. ठीक, तो इसको चारों तरफ बाउंड्री बनाने के लिए जो हमें तार की रिक्वायरमेंट होगी, वायर की, वो कितनी होगी. आप कह सकते हो, अगर हमने यहाँ से वायर लगाना स्टार्ट करें तो ये वायर लगेगा पूरा, ये सारे वायर लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बाउंड्री बनाने के लिए पूरा
तार वायर लगाना पड़ेगा चारों तरफ। ओके क्लियर। तो कितने तार की रिक्वायरमेंट हो रही है आप देख सकते हो, ये एक्चुअल में है क्या है, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मीन्स स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल हमें लेंथ चाहिए वायर का। ओके तो चलिए हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या दिया, साइड दिया 320 मीटर। सो वी नो डैट व्हाट पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू साइड। ये 4 इंटू साइड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, स्क्वायर पार्क। अगर ये आपका रेक्टेंगल होता तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाती। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। नाउ यहाँ से 4 इंटू साइड है आपका कितना 320। ओके सो इट विल बी 4 इंटू 322, ये आपका हो जाएगा 1280 मीटर। ये आ गया आपका पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क। पेरीमीटर स्क्वायर पार्क आ गया। तो अब आपको यू हैव टू फाइंड व्हाट, फाइंड अ कॉस्ट। हमें कॉस्ट बताना है कि अगर उसके पार्क की चारों तरफ अगर हम वायर से फेंस करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, तो कितने कॉस्ट हमारा लगेगा तार का। तार की रेट क्या है, रेट ऑफ द रेट ₹30 पर मीटर। 1 मीटर का कॉस्ट 30 रुपीज़ है। तो टोटल कितने मीटर कॉस्ट है, तो वायर हमें रिक्वायरमेंट है 1280 मीटर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वी कैन राइट cost of 1 meter is equals to ₹30। सो हमें कितने का निकाला 1280। सो कॉस्ट ऑफ 1280 मीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1280 इंटू 30 एंड यू विल गेट रुपीज़। इट विल बी यहाँ से आपका हो जाएगा ₹1280 इंटू 30 ₹38,400 ₹38,400 दैट इज योर आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3/4 ऑफ इट्स पेरीमीटर इफ द पेरीमीटर इज 160 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगल। ओके पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर दिया 160 सेंटीमीटर और क्या कह रहा है द सम ऑफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, चलिए हम डायग्राम देख लेते हैं। सपोज दैट रेक्टेंगल ऐसे होता है, ये लेंथ है होता है और ये क्या होता है आपका ब्रेड होता है। ओके तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट द सम ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/4 ऑफ इट्स पेरीमीटर। लेंथ का अगर सम करें तो पेरीमीटर का 3/4 मीन्स लेंथ का सम कर क्या हो जाएगा L + L। तो पेरीमीटर का क्या है 3/4 ऑफ पेरीमीटर। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। ओके तो हमने वो जो गिवन डेटा था उसको लिख लिया L + L इज इक्वल टू 3/4 ऑफ P। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ P। ओके क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, इफ़ द पेरीमीटर इज 160 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगल। अगर पेरीमीटर 160 सेंटीमीटर है तो लेंथ और ब्रेड हमें फाइंड आउट करनी है। ओके सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम निकाल सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे देखिए 2L इज इक्वल टू 3/4 P। P की वैल्यू क्या है आपकी 160, पुट इट हियर। जब हम उसे पुट करेंगे यहाँ पे देन वी विल गेट 2 टाइम्स लेंथ इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 160, 4 1 टाइम्स 4 4 टाइम्स 40। 2L इज इक्वल्स टू 3 इंटू 40। L इज इक्वल्स टू 3 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 से यहाँ से कैंसिल होगा 20 टाइम्स। तो L इज इक्वल्स टू 3 इंटू 20 एंड L इज इक्वल्स टू 60। यूनिट क्या थी यहाँ पे, यूनिट इज सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर मीन्स लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। ओके चलिए अब ब्रेथ वी हैव टू फाइंड अ ब्रेथ। ब्रेथ कैसे निकलेगा, बट अब ये लेंथ अगर 60 आ गया है, ये भी अगर 60 है, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, पेरीमीटर क्या होता है वी नो डैट पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके पुट द वैल्यू 60
2 टाइम्स लेंथ अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 2L इंटू, या फिर ऐसे छोड़ दीजिए इसको, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक। 2 को आप इधर शिफ्ट करो, 2 को आप इधर शिफ्ट करोगे देन इट विल बी डिवाइडेड, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 32 1 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, 30 इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेंथ हमारे पास कितना है, लेंथ है हमारा, सॉरी बेटा यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ पे इसको आप कट कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने डेटा गलत पुट किया, लेंथ है ना, पैरामीटर कितना दिया है आपका, पैरामीटर इज 160, ओके। तो यहाँ से आप आफ्टर डैट आप यहाँ से लिखोगे वी नो डैट व्हाट, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, पुट द वैल्यू, पैरामीटर इज 160 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ है आपका 60 प्लस ब्रेथ, ओके। 2 इधर आएगा आपका, तो 160 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 60 प्लस बी, इस कैंसिल आउट होगा बेटा, इट यू विल गेट 80 मीन्स 80 इज इक्वल्स टू 60 प्लस बी। अब बी ब्रेथ की वैल्यू निकालनी, 60 को हम शिफ्ट करेंगे इधर, हियर इज प्लस, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो 80 माइनस 60 इज इक्वल्स टू बी, तो यहाँ से ब्रेथ इज आ जाएगा 80 माइनस 60 20 सेंटीमीटर। बेटा यही हमको फाइंड आउट करना था, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ इज 60 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 3:2। अब यहाँ बेटा क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है हमारे पास, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ का क्या दिया हुआ रेशियो 3:2। बेटा अगर आपने रेशियो शायद नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं बेटा, किसी भी चीज़ का अगर रेशियो होता है और उसे में हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी वेरिएबल से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाती है जिसका वो रेशियो होता है। तो रेशियो किसका दिया 3:2 इज द लेंथ एंड ब्रेथ, पैरामीटर इज 145 मीटर, ओके। तो यहाँ से आपका लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो 3:2 है। अगर हम तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो लेंथ इज इक्वल्स टू 3x एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2x। हमने क्या किया, दोनों में क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया तो लेंथ और ब्रेथ मिल गया, ओके। नाउ पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, पुट द वैल्यू 145 इज द पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ इज 3x प्लस ब्रेथ है आपका 2x, 145 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 + 2 5x, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5x, ओके। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सो यू विल गेट, यहाँ से आपका आ जाएगा 145 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 145 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 बिकम 10। तो 10 से डिवाइड हो रहा है, डेसिमल यहाँ पे होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल में वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, इट विल बी 14.5 मीटर। ये आपकी x आ गया, ठीक। x की वैल्यू जब आ गई तो यू कैन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। सो लेंथ इज इक्वल्स टू क्या था 3x, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए, लेंथ इज इक्वल्स टू 3 इंटू 14.5 मीटर एंड यू विल गेट 43.5 मीटर। एंड सिमिलरली ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2x है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, ये आपकी 14.5 एंड यू विल गेट 29 मीटर। दैट इज योर आंसर, ओके। तो चलिए अभी तक आप पैरामीटर्स के क्वेश्चन देख रहे थे। नाउ एरिया, अब एरिया के कुछ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 16.2, फाइंड अ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज 574 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 41 सेंटीमीटर, ओके। गिवन डेटा, फर्स्टली वी विल राइट गिवन डेटा,
फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया दिया है 574 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज गिवन 41 सेंटीमीटर। ओके, चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है एरिया क्या होता है, वी नो डैट एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया किसका निकालना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देयर इज रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया के पुट द वैल्यूज, एरिया आपका है 574 इज इक्वल्स टू लेंथ 41 इंटू ब्रेथ। ओके, तो 41 का मल्टीप्लिकेशन इस साइड भेजेंगे तो डिवीजन हो जाएगा, तो 574 डिवाइडेड बाई 41 इज इक्वल्स टू ब्रेथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू, वी कैन राइट लाइक डैट 41, यहाँ से आपका डिवाइड होगा, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 574 डिवाइडेड बाई 41, ये आप डिवाइड करके चेक कर लेना बेटा, यू विल गेट 41 टाइम्स 41 57 से 1 टाइम जाएगा, इट विल 41 9 16 कैरी होगा, 16 तो 164 और ये जाएगा 4 टाइम्स, तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना था, हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a room is 6 meter long and 5 meter wide. A square carpet of side 4 meter is laid on the floor of the room. Find the area of the floor which is not carpeted. क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन क्या है आपका, कोई एक आपका क्या है, अ रूम इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। 6 मीटर लॉन्ग 5 मीटर वाइड मतलब रूम का जो शेप है वो क्या है, रेक्टेंगल का है, रेक्टेंगल शेप में रूम है। लेंथ ये आपका कितना दिया हुआ है 6 मीटर, विड्थ है आपका 5 मीटर। ओके, और स्क्वायर कारपेट, अब एक कारपेट सबके घरों में कारपेट बिछाया जाता होगा, और कारपेट ऑफ साइड 4 मीटर। अब एक कारपेट है स्क्वायर शेप का कारपेट है जिसका साइड क्या है 4 मीटर, ऑल द साइड्स आर 4 मीटर। अब इसको उठाकर हमने इसके अंदर कहीं पे रख दिया, सेंटर में, सपोज करो हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज़ नॉट कारपेटेड। आपको वो एरिया फ्लोर का, इस रूम के फ्लोर का वो एरिया बताना जहाँ पे कारपेट नहीं है। तो बेटा एरिया कारपेट तो बस इसी एरिया पे है ना, कारपेट तो इसी एरिया पे है, इस एरिया पे कारपेट क्या है, नहीं है। तो हम अगर ये एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर दें, इस रेक्टेंगल के एरिया में से कारपेट का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो हमें इस रिमेनिंग पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चलिए देखते हैं। सो गिवन डेटा आपका क्या है, गिवन 6 रूम, चलिए लेंथ ऑफ एलआर मीन्स लेंथ ऑफ रूम 6 मीटर, लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ रूम BR, ब्रेथ ऑफ रूम इज 5 मीटर एंड क्या है साइड ऑफ कारपेट का साइड कितना है 4 मीटर। ओके, तो चलिए हम निकालते हैं नाउ एरिया ऑफ रूम का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रूम इंटू ब्रेथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम इज 6 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम इज 5 मीटर, इट विल बी 6 इंटू 5 30 मीटर स्क्वायर। ये हमारे रूम का एरिया मिल गया। अब कारपेट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कारपेट का एरिया, कारपेट के शेप में, स्क्वायर शेप में, एरिया ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। क्यों, क्योंकि कारपेट क्या है स्क्वायर शेप में, साइड कितना 4 मीटर इंटू 4 मीटर, इट विल बी 16 मीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड। सो एरिया ऑफ फ्लोर which is not
कारपेटेड विच इज़ नॉट कारपेटेड क्या हो जाएगा, ये आपका कितना आया था 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। सो 30 मीटर स्क्वायर माइनस 16 मीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, रूम के एरिया से कारपेट के एरिया को हमने माइनस कर दिया। देन यू विल गेट 30 माइनस 16 यू विल गेट 14 मीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 400 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज सेम एज द साइड ऑफ द ए स्क्वायर and the length is 5 more than its breadth. Okay, the area of square का एरिया दिया। चलिए फर्स्टली वी विल राइट गिवन डेटा। एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर का एरिया दिया है तो स्क्वायर का साइन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया। स्क्वायर का एरिया दिया है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, लेकिन दोनों में रिलेशन कुछ बता रहा है। आगे क्या कह रहा है, हुज ब्रेथ इज द सेम एज दैट ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। जिसका ब्रेथ रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो स्क्वायर के साइड के इक्वल है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है स्क्वायर के साइड के इक्वल है एंड द लेंथ इज 5 मोर देन इट्स ब्रेथ। और लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितने जाते हैं, 5 जाते हैं। तो चलिए पहले अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है। सो यहाँ से आप निकाल सकते हो साइड ऑफ स्क्वायर। सो वी नो डैट एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो एरिया आपका दिया 400 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड मीन्स साइड स्क्वायर। अब बेटा आपने अभी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपने नहीं पढ़ा है। ये क्वेश्चन फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं देना चाहिए था, बट क्वेश्चन आपके बुक में दे दिया, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ये अभी आपके नेक्स्ट सिलेबस में आएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, आप इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। यहाँ से आपका वो हो जाएगा साइड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 400। इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगर इफ़ यू विल गेट सफिशिएंट टाइम देन आई विल डिस्कस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, देन योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। ओके, तो यहाँ से जब स्क्वायर रूट आप लोगे देन यू विल गेट 20 मीटर। तो साइड आपका क्या आ गया, साइड इज 20 मीटर। ओके, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 20 मीटर। और क्वेश्चन में क्या बोला है, रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर। मतलब रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो स्क्वायर की साइड के इक्वल है। सो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 मीटर। क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर की साइड के इक्वल है। ओके, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या बोला था, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिया हो, लेंथ इज 5 मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ से 5 जाता है, ब्रेथ से 5 जाते हैं मीन्स लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ प्लस 5। लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ प्लस 5। तो ब्रेथ है 20 प्लस 5 इट विल बी 25 मीटर। ओके, लेंथ आपका आ गया, ब्रेथ आ गया। क्वेश्चन आ गया क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब यहाँ से आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू breadth. Put the values, length is 25 meter into breadth is 20 meter, 500 meter square.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 16.1 एंड 16.2 के। 16.1 एंड 16.2 बेटा देयर इज नो मोर क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन सीधा है, कॉन्सेप्ट सीधा है बेटा। मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको देख सकते हैं बेटा। आपके पास सिंपल से फॉर्मूले, इस फॉर्मूले में चलिए देखते हैं। 1, 2 एंड 3, 3 अननोन्स हैं। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, आपको एनी टू की वैल्यू दे देगा, थर्ड आपसे पूछ लेगा। लेंथ और ब्रेथ दे देगा, पैरामीटर पूछ लेगा। या फिर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पैरामीटर और लेंथ की वैल्यू दे देगा क्वेश्चन में, ब्रेथ आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। ओके, तो एनी थ्री के तीनों में से कोई भी दो देगा और एक थर्ड आपसे पूछ लेगा। यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो इनमें से कोई भी दो देगा, थर्ड आपसे पूछ लेगा। सेम कंसेप्ट है बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, वी कैन फाइंड। Okay, so exercise 16.1 and 16.2 is your homework. Okay, if you will have any doubt, then you can send me your questions. Thank you, class.